नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो अभी आपका दौर है वो है बीएचयू में वेरिफिकेशन का। इसके पहले आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया, सीयूटी का एग्ज़ाम करेक्ट किया, उसके बाद बीएचयू की काउंसलिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया। बीएचयू का काउंसलिंग प्रोसेस जो है आप फिजिकल वेरिफिकेशन के दौर तक पहुंच चुका है। तो कई ऐसे स्टूडेंट है जो बीएचयू आके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उन्हीं में से एक आज आपके सामने है। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे, आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम मंगलेश मिश्रा है। हाँ, हम उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। तो मंगलेश, आज आपका बीएचयू में क्या था? आज हमारा बीएचयू में फिजिकल वेरिफिकेशन था, जिसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किए जो उन्होंने मांगा था। देखिए मंगलेश जो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सीयूटी कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। तो मंगलेश का एडमिशन बीएचयू के मेन कैंपस में हुआ। बीएचयू के अलावा आपका और कहाँ एडमिशन हुआ? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी डीयू में हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी सर। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इनका एडमिशन हुआ, बीएचयू में भी इनका एडमिशन हुआ, और आपने बीएचयू को चुना है। जी सर, बीएचयू को हमने प्रेफरेंस दिया है। और आज आपका फिजिकल वेरिफिकेशन था, जी सर। आप करवाने आए। हाँ सर। तो एक बार आप बताइएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन आपका किस प्रोसेस में आज हुआ है? फिजिकल वेरिफिकेशन जब हम सबसे पहले अंदर गए तो हमने जेन्युइन सी बात हम किसी से पूछेंगे। हाँ। तो हम पूछने के बाद अंदर जब गए तो वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट जो देने के लिए कहा गया, उसके बाद एक फॉर्म दिया गया। जो कि जो एडमिशन एडमिट कार्ड में डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट था, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया? जी, सब मांगा गया था। उसके साथ साथ सबका ओरिजिनल भी था और फोटोकॉपी। जी, फोटोकॉपी भी था। और साथ ही साथ जो है आपको, अगर आप जो है क्या टीसीसीसी का जो अंडरटेकिंग होता है, अगर आप वो जो नहीं ले जाते तो आपको वहाँ मिलेगा। यानी अगर टीसीसीसी या फिर माइग्रेशन ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा। एक कितने दिन के लिए टाइम मिलता है? वो अभी 31 अक्टूबर तक ही मेंशन किया गया है। यानी कि 31 अक्टूबर तक आपको जमा करना होगा। यस सर, हमको जमा कर देना ही है। तो यानी बच्चों जिनके पास भी अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट टीसीसीसी नहीं है तो परेशान नहीं होइए, आइए आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए। उसके बाद आपको साइन भी करना पड़ा होगा सभी डॉक्यूमेंट्स पे? हर डॉक्यूमेंट पे साइन करना पड़ा फोटोकॉपी का जी। और साथ साथ जो आपको फॉर्म दिया, चाहे वो एंटी रैंकिंग का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे जो आपका डोजर फॉर्म हो, 3 डोजर फॉर्म रहे, तीनों डोजर फॉर्म पे फोटो चिपकना चाहिए, उसको भर करके साइन होनी चाहिए। और आप ये बताइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको वापस मिल गया होगा? जी, हमको वापस मिल गया। और जो फोटोकॉपी वाला होगा उन लोगों ने रख लिया? उन्होंने रख लिया और फाइल में बंद कर जब दिया। आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आपने पूछा भी होगा कि आगे क्या प्रोसेस होगा? जी, हमने पूछा तो कुछ लोगों ने, जब हम गए अंदर जहाँ पर हमको पुनः भेजा गया था वहाँ से कि आप जाकर वहाँ करवा लीजिए, तो वहाँ पर हमने पूछा सर से। सर ने कहा कि ईमेल द्वारा आपको सूचना मिलेगी। फिर दोबारा एक और सर से पूछा तो उन्होंने कहा आपको 1 हफ्ते में पता चल जाएगा, आपकी क्लास मंडे से लगभग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इनको कहा गया है कि आपका आने वाला सप्ताह से क्लासेस शुरू हो जाएगी, आप आइए बनारस में अपना व्यवस्था कर लीजिए। जी सर। क्योंकि हॉस्टल पर अलॉटमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा लेट से होता है। अब मंगलेश, आप बताओ, आप अपनी तैयारी कहाँ से किए हो एमए एंट्रेंस की? हम अपनी तैयारी सीयूटी कॉन्सेप्ट के द्वारा ही किए हैं, और वो भी हमारे प्यारे सर के मार्गदर्शन में ही हुआ है। कैसा लगा तैयारी करके? बहुत अच्छा लगा सर। कंटेंट कैसा मिल रहा? कंटेंट भी देखा जाए तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा सुधार करने की उसमें आवश्यकता है, क्योंकि एनटीए जो आपकी अपेक्षा में जो पेपर हुआ है वो देखा जाए काफ़ी टफ हुआ। तो इस लेवल से जो मंगलेश कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब आप पिछले साल का पेपर देखोगे एमए हिंदी का, थोड़ा सा इजी आया था और हम लोगों ने उसी के आधार पे पढ़ाया था आपको। लेकिन इस बार का क्या हो गया, पेपर काफी टफ आ गया, थोड़ा सा लेंदी सवाल आ गया, डिफिकल्ट सवाल आ गया, जिसको लेके ये जरूरी है कि हर एक कोचिंग वालों को थोड़ा सा कंटेंट का जो क्वालिटी तो है ही, इसके अलावा जो कंटेंट का डीप नॉलेज है, यानी डीप में थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा पेपर टफ आया तो आपको भी पता है कट ऑफ कम गया। जी सर, आपको ये बात पता होगा? हाँ सर, कट ऑफ कम यानी पेपर टफ आया तो आपका बताइएगा बीएचयू के पहले अलॉटमेंट में हुआ या नहीं? हाँ, हमारे बीएचयू के पहले अलॉटमेंट में हुआ, वो भी डीयू के भी पहले अलॉटमेंट में हो गया था। तो मंगलेश का बीएचयू में भी और डीयू में भी पहले अलॉटमेंट में हुआ। और मंगलेश सीयूटी कॉन्सेप्ट के पेड
कोर्स के स्टूडेंट हैं। जी सर। हम मंगलेश, आपको कोई भी डाउट आता होगा तो आप कॉल करते होंगे। यस सर, हम कॉल करते भी हैं और उसके बाद मैसेज भी करते हैं। तो क्या रिस्पॉन्स यहाँ से मिलता था? हाँ, रिस्पॉन्स बराबर मिलता। अगर किसी कारणवश नहीं उठ पाता कॉल तो आता था वापस। कॉल बैक आता था। जी, कॉल बैक आता था कॉल वापस। बैक आता था। और यहाँ जो क्लासेस में पढ़ाने का वे है, जो भी टीचर आपको पढ़ाते थे एमए हिंदी वाले कोर्स में, कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद आप जो पढ़ाते तो आप में बोरिंग नहीं होती? विक्की सर के बारे में पता होगा, उन्होंने सीयूटी में अपने समय में रैंक 4 लाए हैं। जी और सर। इनका जेआरएफ भी हो चुका है विक्की जी सर का। जी जी। आपका भी सपना जेआरएफ करने का होगा? यस सर। तो विक्की सर का जेआरएफ भी हो गया है और हिंदी में वो विद्वान है, जी सर। बहुत जानकार है हिंदी के। तो आप अक्सर देखते हो कि थोड़ा सा वो मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है ना? उनका जो पढ़ाने का तरीका, वो पढ़ाने का ही तरीका है। या बिल्कुल। बशर्ते अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग बोरिंग हो जाते हैं अब, क्योंकि उसमें हम घुसना नहीं चाहते, उसमें मजा लेना नहीं चाहते हैं। कविता विता लिखते हो? यस सर, लिखते हैं। जो बच्चा एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, क्या सलाह दोगे? क्या वो सीयूटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करे? यस सर, क्योंकि जब तक वह ज्वाइन नहीं करेगा तब तक बहुत कर सकता है, अपने ऊपर खुद विश्वास रख के आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह सेलेक्ट ही हो देखिए जाए। मंगलेश खास है क्योंकि इनका एडमिशन पहले से बीएचयू में नहीं था, डीयू में नहीं था, या फिर कोई बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं था। ये अपने गांव के यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किए हैं। जी। इनका गांव, अपने गांव से इन्होंने पढ़ाई किया है और वहां से बीए कंप्लीट किए हैं। अब पीजी भारत के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर लग तो रहा है। पहले लगता होगा कि नहीं हो पाएगा मेरा, क्या हो पाएगा? जी सर। ऐसा लगता होगा? हम एक बार ऐसे जब फॉर्म भर रहे थे, दिमाग में आया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले लड़के बहुत पढ़ने में अच्छे होंगे, बीएचयू वाले बहुत अच्छे होंगे, जेएनयू वाले भी अच्छे होंगे, डीयू वाले भी बहुत अच्छे, हमसे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन तो अब जो पता तो चला यानी कि आप कुछ और मंगलेश निकला। के बारे में समझ सकते हैं कि मतलब वैसे जगह से पढ़ाई किया है, मतलब अपने स्टडी के माध्यम से, सीयूटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और आज बीएचयू डीयू के पहले राउंड में इनको एडमिशन मिला है। तो इनके मेहनत का भी तो बहुत बड़ा श्रेय है, इन्होंने बहुत मेहनत किया होगा इसके लिए। और इसके अलावा कैसा लग रहा है मिलके? बहुत अच्छा सर लगा। तो मंगलेश आया था आज वेरिफिकेशन करवाने और आ गया सीयूटी कॉन्सेप्ट ऑफिस। तो मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है। जिनका भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको डरने की आवश्यकता है? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ प्रोफेसर कैसे थे? एकदम बताओ। प्रोफेसर जो थे बहुत अच्छे भी थे, बहुत अच्छे थे। अब जितना प्रशंसा की जाए तो मजाक में तो करते कैसा ही लगा? हैं। बीएचयू पहली बार घूमने आए? जी, बीएचयू पहली बार ही आए हम। कैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है वहाँ का ऑनलाइन सेटअप? वहाँ का ऑनलाइन सेक्टर बहुत अच्छा सीयूटी लगा। कॉन्सेप्ट का? सीयूटी कॉन्सेप्ट का भी बहुत अच्छा है सर। तो मंगलेश है, और मंगलेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे यूं ही बढ़ते रहे। और आप लोग का भी अगर सपना है बीएचयू डीयू जेएनयू में पढ़ने का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। और कुछ बोलना चाहोगे जो 2024 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए? बस यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग दिल और दिमाग दोनों से पढ़िए। बिल्कुल। पर्सनल दिल से मत पढ़िएगा, दिमाग से भी पढ़िएगा, क्योंकि दिमाग का ही खेला होता है। बिल्कुल। क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें अगर हम नहीं ध्यान ना दें तो हमारा वहीं बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, और ऐसा हमारे साथ ही हुआ है। बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़कर डेफिनेटली ही पढ़िए। अगर आपको लेना तो आप जुड़िए, अन्यथा नहीं लेना तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सीयूटी कॉन्सेप्ट का क्लासेस कैसा रहता है बताओ आप? आपका क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे सब क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पर भी था, और विक्की सर भी पढ़ा रहे थे, सर भी पढ़ा रहे थे, और जो है कंटेंट भी जो पिछली अपेक्षा देखा, टेस्ट सीरीज भी मिला होगा जी, आपको? टेस्ट सीरीज भी 5 मिली थी, उसको आप 3 टाइम्स या 3 या टेस्ट 5 सीरीज का पेपर थोड़ा सा टफ था। टफ था। अगर हम इतना कर सकते, जो टेस्ट सीरीज थी उसका जो ऑप्शनल था, जो ऑप्शन दिया चारों ऑप्शन, उसमें अगर हम बनाकर अपने मन से क्वेश्चन बनाए उसमें से कि कौन सा, कभी उनके बारे में थोड़ा सोचे, अच्छा होगा। कि टेस्ट सीरीज मैं सेट किया था और टेस्ट सीरीज का सवाल मैं नेट जेआरएफ वाले बुक से भी उठाया था, इसीलिए टेस्ट सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर डिफिकल्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसीलिए पहले से ही तैयारी रहे। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और बहुत आगे बढ़ना, अभी तो बस शुरुआत है। ठीक है जी सर, अभी शुरुआत है। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।